हाय किड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा लव डेट चॉकलेट है। चॉकलेट के बारे में सबको पता है, सबने चॉकलेट्स देखी हैं। द ऑल चिल्ड्रन लव टू ईट द कैंडीज़ एंड चॉकलेट्स। सभी को कैंडीज़ और चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है। व्हाट्स योर फेवरेट्स कैंडीज़ और चॉकलेट्स? जैम्स, मेलोडी या फिर मिल्की बार या फिर क्या चल रहा है किटकैट? इनमें से कोई एक आपकी फेवरेट भी होगी। चॉकलेट खाना सभी को अच्छा लगता है। तो आज चलिए हम इस चॉकलेट के बारे में ही जानते हैं। ऑफ्टन चिल्ड्रन टर्न अप देयर नोज फ्रॉम मिल्क बट ड्रॉप ए स्पून ऑफ पाउडर्ड चॉकलेट इनटू द मिल्क. They will snatch the glass from your hands and gulp it down at once. आपने प्राय बच्चों को दूध से नाक चिढ़ाते हुए देखा होगा। टर्न अप होता है नाक चिढ़ाना, तो नाक चिढ़ाते हुए देखा होगा। परंतु जब उसमें एक चम्मच हम चॉकलेट का पाउडर मिला देते हैं तो वो हमारे हाथ से झटक कर उस गिलास को और एकदम से गटक जाते हैं। The best birthday gift there would love to have a box of the candies or the chocolates bar. जो सबसे अच्छा गिफ्ट होता है, जन्मदिन का उपहार होता है उनके लिए, वो एक बक्सा, एक छोटा बड़ा डिब्बा, क्या कैंडीज़ का या फिर कैंडी होते हैं टॉफ़ियाँ या फिर चॉकलेट्स बार का होता है। नॉट ओनली चिल्ड्रन even grow up loved at the chocolate for its mouth watering amora. बच्चे ही नहीं बल्कि जो बड़े होते हैं वो भी चॉकलेट से बहुत प्यार करते हैं। उस चॉकलेट की ज़रा सी सुगंध से उनके मुंह में पानी आ जाता है। नाउ वेयर डज ऑल दिस चॉकलेट्स कम फ्रॉम? अब मुझे ये बताइए, ये चॉकलेट आती कहाँ से है? किसी को पता है? द चॉकलेट क्रॉप, चॉकलेट की फसल. The chocolate comes from the cocoa tree, which is the grown in the tropics. It grows best in the coastal land. The chief producing area are the West Africa and the West Indies and South America. More than the half of the world's cocoa comes from the West Africa. कोको का जो चॉकलेट हम खाते हैं वो आती है कोको नाम के पेड़ से, और ये उष्णकटिबंधीय वो एरिया होता है या वो स्थान होता है जो भूमध्य यानी आपकी इक्वेटर के दोनों तरफ होता है ये आपका जो है टॉरिड जोन से, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, जहाँ पे ये कोको ट्रीज़ लगाए जाते हैं, उनमें जो नाम है वेस्ट इंडीज़, पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। लेकिन वर्ल्ड का, संसार का जो आधे से ज़्यादा चॉकलेट उगाई जाती हैं जहाँ पर, वो कहाँ है? वो वेस्ट अफ्रीका यानी पश्चिमी अफ्रीका में उगाई जाती हैं। The trees are grown from the seed and have to be raised carefully as they are very delicate. When young, they need protections from direct sun and wind. They are provided the shade of the other tree, which also act as a windbreak. जब ये जो कोको का पेड़ होता है ये बीज से ही बनता है, बीज। और जब ये छोटा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, इसको बहुत ध्यान से बड़ा किया जाता है। उस टाइम पे बहुत ध्यान रखा जाता है क्योंकि ये बहुत कोमल होता है। जब ये छोटा होता है तो सीधी तौर पर जो सूर्य की किरणें आती हैं, डायरेक्ट सन, जो डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट सीधी जो किरणें आती हैं और सीधी जो हवा होती है, उनसे इसको बचाना होता है। इसको दूसरे पेड़ों की छाया में रखा जाता है, जिससे क्या है, जो वो हवा है वो टूट कर इन तक आए। कोकोस ट्री डू नॉट बियर देयर फुल क्रॉप अंटिल they are about 12 to 15 years old. When grown on plantations, they are about to 25 pits.
In the wild they can grow to 50 feet and live about 60 years. जब कोको ट्री जो होता है वो पूरी फसल जो होते हैं वो देता है जब लगभग 12 से 15 साल के बाद। ठीक है, जब ये इसकी जो प्लांटेशन है, खेती है जो, वो शुरू हो जाती है, ये लगभग 25 फीट का हो जाता है काटने छाटने के बाद। और जब ये जो है 50 फीट तक जाता है और 60 साल तक ये जीवित रहता है। ए फीचर ऑफ द ट्रीज इज़ दैट द फ्लावर्स ग्रोन ऑन द ट्रंक। इस जो कोको का जो पेड़ होता है, इसकी एक फीचर है, विशेषता ये है कि जो इसके फ्लावर होते हैं जिस पे फल लगते हैं वो इसके तने पे आते हैं। इसके बाकी के सब के कहाँ पे आते हैं? ऊपर की तरफ आते हैं, जहाँ इनके पत्ते होते हैं, कोपले होती हैं वहाँ पे। लेकिन इसके जो फूल होते हैं वो इसके तने पर आते हैं, नॉट ऑन द ब्रांचेस ऑन द ट्री। जैसे कि दूसरे ब्रांचेस, ट्रीज़ की ब्रांचेस होती हैं वहाँ पे आते हैं, वैसे नहीं आते इसके। दीज फ्लावर्स ग्रोज थ्रू आउट द ईयर। ये फूल सारा साल खिले रहते हैं। When the fruit is ripe, जैसे ही फल पकता है, large reddish brown pods hangs all over the tree। जो लाल रंग की, लार्ज रेडिश और ब्राउन कलर की एक पॉट्स होती हैं, फलियाँ होती हैं लंबी लंबी, वो पेड़ पर लटक रही होती हैं। इट्स टेक अबाउट 6 months फॉर द पॉट्स टू राइपन। जैसे इसको पकने में, जो फलियाँ होती हैं उन फलियों को पकने में लगभग 6 महीने लगते हैं। द राइप स्पॉट्स आर 6 to 10 inch लॉन्ग्स। जो वो लंबी ये जो आपकी फलियाँ होती हैं इस पे जो कोको ट्री पे लगी होती हैं, इनको ये इनकी लंबाई 6 से 10 इंच की लंबी होती है। ईच पोड कंटेन 20 to 40 सीड्स that are the about the size of almonds। ये बादाम के दाने के बराबर इनका जो दाना होता है, बादाम के दाने के बराबर के दाने इनके अंदर होते हैं 20 से 40 तक। कितने? 20 से 40 तक। There are usually 2 harvests during the year, one large and one small। The pods are the harvested when they are ripe। The picks use a sharp knives to cut the ripe pods from the seed। The pods are the collecting into the heaps and are then split open in order to remove the beans। यहाँ पे प्राय दो फसलें ली जाती हैं एक साल के अंदर, एक बड़ी और एक छोटी। जो फलियाँ होती हैं वो उनकी फसलें होती हैं प्राय तौर पे, जब वो पक जाती हैं। और जब वो पक जाती हैं तो उनको एक तेज़ धार वाले चाकू से काटा जाता है, जो पकी हुई जो उनकी फलियाँ होती हैं उन्हें। और फिर इनको एक ढेर के रूप में इकट्ठा किया जाता है और फिर इनको धीरे धीरे खोला जाता है, जिसमें से इनके बीन्स निकलते हैं, बीज निकलते हैं। एट दिस स्टेज द बीन्स आर कवर्ड विद ए थिक वाइट पल्प्स। इस अवस्था में जो बीन्स होता है, एक बीज होता है, वो सफ़ेद पल्प एक उसके ऊपर लगा होता है, उससे ढका हुआ होता है। दे डू नॉट हैव द सेम माउथ वाटरिंग फ्लेवर यू डिस्कवर व्हेन यू बाइट इनटू द चॉकलेट कुकीज़। ये वैसा नहीं है जिससे कि तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है, जैसे कि तुम चॉकलेट कुकीज़ खाते हो, चॉकलेट के जो बिस्किट वगैरह खाते हो, वैसा फ्लेवर नहीं होता ये। ए लॉट ऑफ द प्रोसेस इज़ नीड टू गेट द मार्वलस चॉकलेट्स टेस्ट। उस अद्भुत चॉकलेट्स स्वाद के लिए इसे बहुत सारी प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो इसमें किया जाता है, द पल्प हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बीन्स। उस लुगदी या उस गुद्दे को, जो उसके ऊपर पल्प बना होता है, उस गुद्दे को पहले उस बीज पे से हटाया जाता है। द बिटर टेस्टिंग सीड्स
and pulse are the heating or placed in the hot sun। जो ये बिटर टेस्टिंग होता है, कड़वे स्वाद वाले इन बीजों को और उस पल्प को, लुगदी को पहले हीट दी जाती है, कहाँ पे, या फिर वहाँ पर सुखाया जाता है जहाँ पे सन होता है, गर्म होता है। द हीट टर्न्स द पल्प इनटू द लिक्विड दैट इज़ द ड्रेन्स फ्रॉम द बीन्स। आफ्टर द बीन्स आर द thoroughly dried, they turn a dark chocolate colors and are the shipped to the candies factory all over the world। जैसे ही इस हीट को, इस पल्प को, जैसे बीज को सुखाते हैं तो जो पल्प होता है, इसका लुगदी होती है, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, तरल अवस्था में होकर बह जाती है, यानी बीज से अलग हो जाती है। उसके बाद जब ये बीन से अलग हो जाती है, फिर इस बीन को दोबारा से सुखाया जाता है, जिससे ये गहरे चॉकलेट कलर में बदल जाता है और फिर इसको वहाँ से अलग अलग कैंडीज़ की फैक्ट्रियों में पूरे विश्व में भेजा जाता है। द फ्लेवर फ्रॉम दीज बीन्स इज़ सिमिलर टू स्वीट स्मेल ऑफ द चॉकलेट इन ए कैंडी बार। ये वैसा ही फ्लेवर होता है, वैसा ही इनका स्वाद होता है जैसा कि एक मिठाई के अंदर या एक कैंडी के अंदर जैसे चॉकलेट बार के अंदर होता है, इसी तरीके से। हाउएवर द बीन्स आर नॉट रेडी येट टू ईट। अभी भी यह जो बीज है वो खाने योग्य नहीं हुआ है। चॉकलेट एट लास्ट। अब बारी आती है चॉकलेट कैसे बनती है। अब हमने बीन को अलग कर लिया है, बीन को भेज दिया है फैक्ट्रीज़ के अंदर। When the chocolate bean arrive at the factories, they are the cleaned thoroughly. When they are the roasted in the revolving oven with the cracks them, the cells are the removed from the help of a current of air. Now we are the left with the edible piece called nibs। अब ये कहते हैं कि जो चॉकलेट बीन्स जब पहुंच जाते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर तो उनको अच्छे से साफ़ किया जाता है, फिर उनको रोस्ट करके पाउडर बनाया जाता है, रोस्ट किया जाता है, पीसा जाता है ओवंस के अंदर और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में क्रैक्स किया जाता है। फिर उनमें से जो सेल्स होती हैं, उनके खोल होते हैं, उनको क्या करते हैं, हवा से साफ़ किया जाता है। फिर जो बच जाता है वो हमारा खाने योग्य होता है, जिसको हम निब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निब्स। तो दीज निब्स कंटेन अबाउट 54% फैट कॉल्ड द कोकोआ बटर। ये जो 54%, 54% जो बच जाता है फैट, इसको हम कोका बटर बोलते हैं। दे आर द ग्राउंड बिटवीन रोलर which free the fat from in is of a brown color। जब इसको हम रखते हैं ग्राउंड्स के बीचों बीच और रोल करते हैं तो ये फैट से फ्री हो जाता है और ये ब्राउन कलर में बदल जाता है। द फैट इज देन द ट्रीट्स ए पावरफुल प्रेशर विच टर्न इट इनटू द हार्ड केक्स। जब इस फैट को हम ट्रीट करते हैं, पावरफुल प्रेस करते हैं, जब इसको प्रेस करते हैं निब्स को, जो हमने अभी कोका पाउडर बनाया था उसको फैट अलग करते हैं, तो ये हार्ड केक में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? हार्ड केक में। बहुत सख्त केक्स, जैसे केक तो आप सबने देखा, केक बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन उसकी शेप में बदल जाता है। सम ऑफ द फैट इज़ अलाउड टू स्क्वीज आउट ऑफ द प्रेस। इसको फिर क्या करते हैं? स्क्वीज़ करते हैं। इसमें कोको पाउडर अलग कर देते हैं, फैट को अलग कर देते हैं, जो आपने कोको बटर सुना होगा, ठीक है। उसके बाद जो हार्ड जो इसका ये होता है कोको केक को हम फिर दोबारा से स्क्वीज़ करते हैं। द हार्ड केक इज़ देन द क्रस्ट। इसको फिर हम पीसते हैं, क्रस्ट, ठीक है, घिसते हैं। एंड शिफ्टेड टू हैव द फैमिलियर ब्राउन कोको पाउडर। और उसके बाद ये धीरे धीरे क्या बन जाता है? हमारा कोको पाउडर बन जाता है।
In the manufacture of the eatable chocolates, the roast nibs are the crushed, mixed with the sugar and made into a paste. जब हम जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, इनका बनाया जाता है, तो वहाँ पे जो खाने योग्य चॉकलेट होती है उसको क्या करते हैं, उसके दानों को हम रोस्ट करते हैं, पीसते हैं और क्रश बिल्कुल महीन पीसते हैं। उसके बाद उसमें शुगर चीनी मिलाई जाती है और एक अच्छा बढ़िया पेस्ट तैयार किया जाता है, घोल तैयार किया जाता है। ड्राइड काउ मिल्क इन इज़ एडिड टू मिक्सचर इफ़ द मिल्क चॉकलेट हैज़ टू बी मेड। सूखा गाय का दूध इसके अंदर मिलाया जाता है अगर हम चॉकलेट दूध वाली बना रहे हैं तो। यूजुअली वैनिला और अदर्स फ्लेवरिंग्स आर आल्सो एडिड। इसमें प्राय वैनिला और दूसरे जो भी खाने के फ्लेवर होते हैं वो मिलाए जाते हैं। मशीन टर्न दिस पेस्ट इनटू थिन्स। जो मशीन होती है वो इस पेस्ट को बहुत महीन पतले उसमें बना देती है। ड्राई फ्लेक्स, जो छोटे छोटे ड्राई फ्लेक्स गुच्छों में बना देती है, जैसे आपको चॉकलेट बार दिखाई देती है। दीज फ्लेक्स आर दे पुट इनटू द बिग एब्लॉन्ग थ्रोट्स। जो अब ये जो फ्लैग्स होते हैं, जो गुच्छे होते हैं या लच्छे लगा लो, एक आयताकार लंबे कंटेनर में रखे जाते हैं। ईच ऑफ दीज थ्रोट्स ए ग्रेनेड रोल इट पुश्ड बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड फॉर द सेवरल डेज। इनको जो है ऐसे ही आगे पीछे किया जाता है और इनसे हम चॉकलेट दें। द चॉकलेट नाउ बिकम ए फाइन रिच लिक्विड। अब जो चॉकलेट है वो एक अच्छी और बहुत बढ़िया रिच, यहाँ पे जो रिच वर्ड यूज़ किया गया अमीर नहीं है, यहाँ पे क्या है उस रिच वर्ड का यूज़ किया गया लार्ज अमाउंट ऑफ फैट बटर के लिए, बहुत अच्छे लिक्विड में है। दिस लिक्विड इज देन रन इनटू द पॉलिश्ड मोल्ड वेयर इट इज़ लेफ्ट टू सॉलिडिफाई। इस लिक्विड को फिर पॉलिश किया जाता है जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हो, और इससे क्या बनता है फिर ये हमारा सॉलिड जो चॉकलेट आती है वो वाली। व्हेन द मोल्ड इज़ गिवन टू जेंटली ट्रैप किया जाता है उसको कि ऑन सॉलिड ब्लॉक्स कम्स आउट, जिस पे वो ब्लॉक बन जाते हैं। आपने देखा हो ना किटकैट की अलग अलग स्टिक से बनी होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब बारी आती है कि चॉकलेट जो है क्या वो, हमने सुना है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं। तो अब दांत सड़ जाते हैं तो चॉकलेट वैसे हमारी डाइट में होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि द चॉकलेट इन योर डाइट्स, चॉकलेट तुम्हारे जो डाइट है आहार का हिस्सा क्यों होनी चाहिए। चॉकलेट्स बार आर द गुड सोर्सेज ऑफ मिनरल्स एंड द विटामिन बी। जो चॉकलेट है वो बहुत बढ़िया सोर्स है, स्रोत है खनिज का और साथ में विटामिन बी का। दे एड a lot of calories to your diets। वो हमारे आहार में बहुत सारी कैलोरीज डालती है। One small chocolate bar has about the same number of calories as 2 bananas or 150 ग्राम of cheese। एक छोटा सा चॉकलेट का टुकड़ा 2 किलो के या 150 ग्राम पनीर के चीज़ के बराबर होता है। But chocolate like the coffee contain caffeine which can keep you awake when your body need rest। परंतु चॉकलेट जैसे कॉफ़ी होती है उसके अंदर कैफ़ीन एक पदार्थ होता है, वो होता है जो हमारी बॉडी को जगाता है जिस टाइम हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट करती है। सो बी अवेयर, इसलिए सावधान रहिए। डोंट ईट टू मच ऑफ द चॉकलेट, तो ज़्यादा चॉकलेट किसी को नहीं खानी है। तो बच्चों चॉकलेट ज़्यादा किसी को नहीं खानी है क्योंकि चॉकलेट से फिर ज़्यादा हानिकारक भी हो सकती है, दांत सड़ सकते हैं, या तुम्हारा बॉडी चाहती है रेस्ट के लिए तो ये माइंड को जगा कर रखती है। इसमें कैफ़ीन होता है, एक तरीके का नशे की आदत बन जाती है। तो देन द चॉकलेट
कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, जब चॉकलेट से वर्ल्ड को, संसार को जीता जाए। व्हेन द कोलंबस रिटर्न फ्रॉम द वोगेज टू सेंट्रल अमेरिका इन 16th सेंचुरी, ही ब्रॉट बैक टू स्पेन सम कोको बीन्स। जब कोलंबस, जो पृथ्वी की वो कोलंबस ने जब अपना चक्कर लगाना शुरू किया था सेंट्रल अमेरिका से, अपनी समुद्री यात्रा से लौटा 16वीं शताब्दी में, तो वो अपने साथ स्पेन से कुछ कोको के पेड़ों के बीज ले आया। एंड आल्सो द सीक्रेट ऑफ ए ड्रिंक मेड बाय द एजेक्ट हु लिव्ड देयर, और जो वहाँ पर रहते थे एजेक्ट, एक अमेरिका की बहुत इम्पोर्टेंट जाति है वो, जो वहाँ पे रहते थे, उनके लिए एक उसने ड्रिंक बनाई, एक पेय पदार्थ बनाया। द ड्रिंक वाज मेड फ्रॉम क्रश्ड कोकोस बीन एंड वाटर। जो वो ड्रिंक थी वो सिर्फ कोको के बीजों को पीस कर बनाई गई थी और साथ में पानी मिलाया गया था। इट वाज नोन एज चॉकलेटेल, ये चॉकलेटेल बोला गया था। द एज़टेक्स ड्रिंक्स इट कोल्ड, जो ये थी ये बहुत ठंडी भी थी। द फ्लेवर्ड इट विद स्पाइसी एंड सीजन्ड इट विद द पेपर्स। इसकी जो चॉकलेट का जो फ्लेवर था वो थोड़ा स्पाइसी बनाया गया था और साथ में थोड़ा सा और दूसरा फ्लेवर ऐड किया गया था जिसमें हमने काली मिर्च मिलाई थी। द स्पेनियर्ड्स प्रिपेयर्ड देयर ड्रिंक इन ए सिमिलर वे बट मिक्स इट विद द शुगर इंस्टेड ऑफ द पेपर। अब स्पेन में जो रहने वाले थे उन्होंने भी एक ड्रिंक तैयार की इसी तरीके से, लेकिन उन्होंने काली मिर्च की जगह पर चीनी का प्रयोग किया। दे केप्ट द सीक्रेट ऑफ दिस ड्रिंक्स फॉर अबाउट 100 ईयर्स। उन्होंने इस जो गोपनीय ड्रिंक थी, जो पेय पदार्थ था, इसको 1000 सालों तक छुपा कर रखा। देन इन द 17th सेंचुरी, तब 17वीं शताब्दी में, नॉलेज ऑफ दिस वंडरफुल ड्रिंक सेपरेट टू द फ्रेंच एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप। 17वीं शताब्दी में इस अद्भुत जो पेय पदार्थ था, इसका पता फ्रांस और दूसरे यूरोप के देशों को पता चल गया। इट बिकम ए पॉपुलर ड्रिंक अमंग द रिच। जो अमीर होते थे उनके बीच में ये एक बहुत ही प्रसिद्ध यानी बहुत मशहूर ड्रिंक बन गई। चॉकलेट्स हाउस स्प्रिंग अप। लोगों ने अपने घरों में चॉकलेट के पेड़ों को उगाना शुरू कर दिया, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा की है उन्होंने। उसके बाद ऑल ओवर द लंदन में एंड द अदर यूरोपियन सिटी, और दूसरी यूरोपियन सिटी में अराउंड 1700 द इंग्लिश इम्प्रूव द ड्रिंक बाय द एडिंग मिल्क टू इट। तो 1700 शताब्दी में था, दूसरे जो इंग्लिश थे, अंग्रेज़ों ने इस ड्रिंक में कुछ इम्प्रूवमेंट किया, कुछ बढ़ोतरी की। क्या उन्होंने क्या मिला दिया? दूध और मिला दिया। तो पहले क्या मिला था इसमें? पहले काली मिर्च मिलाई थी पानी के अंदर, कोको के जो बीजों को क्रस्ट करके। फिर उसके बाद जो आपके स्पेन के लोगों ने इसमें शुगर मिलाने शुरू कर दी थी। तो शुगर मिलाई तो मीठापन हो गया। उसके बाद फिर ये इंग्लिश लोगों ने इनके अंदर क्या मिलाना शुरू कर दिया? दूध मिलाना शुरू कर दिया। इट बिगिनिंग्स चॉकलेट वाज यूज्ड इन द ड्रिंक इन द फॉर्म ऑफ द पाउडर ओनली। पहले जो स्टार्टिंग हुई थी तो चॉकलेट को सिर्फ पाउडर फॉर्म में ही पिया जाता था, जो बनाई जाती थी ड्रिंक। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी चॉकलेट बिकम टू बी मेड फॉर ईटिंग एंड फॉर द कोटिंग स्वीट्स। जब 19वीं शताब्दी आई उसके बीच में, तो चॉकलेट को खाने के लिए और जो मिठाइयाँ होती हैं उस पर कोटिंग करने के लिए, उस पर एक परत बनाने के लिए यूज़ करने लगे लोग। इन 1876 द स्विस लर्नड हाउ टू ब्लेंड मिल्क एंड शुगर विद द चॉकलेट। जो स्विट्ज़रलैंड के लोग होते हैं उनको स्विस बोलते हैं। तो 1976 में स्विट्ज़रलैंड के लोगों ने सीख लिया कि इसको दूध के साथ कैसे ब्लेंड किया जाएगा
जो दूध और चीनी को इसके अंदर मिलाया जाता, जो तुम मिल्क शेक पीते हो, वो बनाना सीखा था 1976 में, वो भी स्विट्ज़रलैंड के लोगों ने। तो इससे क्या है कि वो क्या हो गया, वर्ल्ड पर चॉकलेट मिल्क, दस दे मेड मिल्क चॉकलेट विद विच हैज़ नाउ कवर्ड द वर्ल्ड। अब इस तरीके से जो चॉकलेट मिल्क है वो बनने लगा है, जो आज पूरे विश्व पर अपनी विजय पताका फहरा रहा है। तो आपने देखा कि कहाँ से ये पैदा हुई, कितने प्रोसेस में से गुजरी, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक ये आपके पास आई। पहले ये भी पेड़ पे बनती है, इसको पेड़ से बनने में 12 से 15 साल लगते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से इसको पोड़ को उतारा जाता है, 1 साल में सिर्फ 2 ही फसलें देती हैं, ठीक है। और 6 महीने इन पोड्स को पकने में लगते हैं। फिर इनको बल अलग किया जाता है, फिर इनके बीन को रोस्ट किया जाता है, फिर उनमें से जो सेल्स होती हैं उनको हवा के ज़रिए अलग किया जाता है, फिर इनको फैक्ट्रीज़ के अंदर साफ़ किया जाता है, बहुत अच्छे से रोस्ट किया जाता है, इस तरीके से ये फिर ऐसे ऐसे होते हुए हमारे पास पहुंचती है। फिर कहाँ से कहाँ कोलंबस ने स्पेन से इन बीजों को उठाया, उसने एक ड्रिंक बनाई, उसने काली मिर्च की स्पाइसी लुक दिया। वहीं स्पेन के लोगों ने इसमें क्या मिलाई, चीनी, इसको मिठास मिला। और उसके बाद 1700 में इसके अंदर क्या मिलाया गया, दूध, सॉरी 1876 में इसमें दूध, 1700 में इसमें दूध मिलाया गया। उसके बाद फिर जो 1876 में था, तो स्विस के लोगों ने इसके साथ क्या करना शुरू कर दिया, दूध को और चीनी को ब्लेंड करना शुरू कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो चॉकलेट मिल्क बार या चॉकलेट, जितने भी चॉकलेट से प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे बनने शुरू होते हैं। सो आई होप कि आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।